भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुर जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की जाके जुगपद कमल नवाऊं तासु कृपा निर्मल मति पाऊं मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधीश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी जमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम करऊ कृपा श्री दामोदर मोपे श्री हरिवंश चरण रति पाऊं प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम गुण गंभीर व्यास नंदन जुगे तो प्रसाद सुजस रस गाऊं नागरिदास के तुम ही सहायक रसिक अनन्य प्रति मन भाऊं प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश रायशन युगल सकार के आकार कृपा के फलस्वरूप श्री आधा वल्लभ की कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं आज की कथा हेतु 42 लीला के श्रवण हेतु। और क्षमा कीजिएगा आज फिर थोड़ा लेट हो गए कथा के लिए। तो पिछली कथा में हम सबने श्रवण किया था किस प्रकार श्री ध्रुवदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं अनेकों प्रकार के भक्त, अनेकों प्रकार की लीला और अनेकों प्रकार के भाव का। तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता। अगर हम ये कहें कि हम श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कौन से श्री कृष्ण के भक्त हैं? ब्रज के श्री कृष्ण के कि द्वारका के श्री कृष्ण के? अब द्वारका के श्री कृष्ण में भी अनेकों भाव हैं। हम कौन से भाव के उपासक हैं? दास्य भाव के, माधुर्य भाव के हैं। अब माधुर्य भाव में भी कौन से माधुर्य भाव के हैं? कांता भाव के, सहचरी भाव के। अब सहचरी भाव में भी कौन से सहचरी भाव के हैं? तो अनेकों अनेकों भक्त भगवान के प्रकट हुए और भक्तों ने अपनी भक्ति के माध्यम से, अपने भाव के माध्यम से ही अनेक प्रकार की उपासना पद्धति को स्थापित किया। जिस प्रकार उस दिन एक सखी ने आप सभी के सामने प्रश्न किया था कि हम अगर भक्ति करें हमें क्या जरूरत है संप्रदायों से जुड़ने की, किसी संप्रदाय से जुड़ के क्यों हम इस भाव में आगे बढ़े। तो यहाँ का सीधा सीधा उत्तर यही है कि संप्रदाय से जुड़ना, संप्रदाय किसके बनाए गए? इंसानों के द्वारा थोड़ा ना बनाए गए हैं, तो भगवान के द्वारा निर्मित करे गए हैं। अनेकों भाव, जिस प्रकार का कोई भक्त है, किस प्रकार का जो साधक का क्या इच्छा है, क्या भाव है, क्या उसकी दशा है, उसी के अनुरूप उसे उपासना पद्धति प्राप्त हो। इसीलिए अनेकों प्रकार के मार्ग भगवान ने विविध रूप धारण करके स्थापित करे हैं। जिस प्रकार कल हमारे श्री नित्यानंद महाप्रभु का प्राकट उत्सव था, तो नित्यानंद प्रभु आए, चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने दास्य भाव, मंजरी भाव का प्रादुर्भाव किया। हरिवंश प्रभु ने सहचरी भाव का किया, वल्लभाचार्य जी ने सखा भाव का किया या वात्सल्य भाव का किया, निम्बारकाचार्य भगवान ने कांता भाव का किया। तो सब आचार्यों ने अनेकों अनेकों भाव प्रादुर्भाव करे। इसी भाव में कह रहे हैं कि गोपियों से भी श्रेष्ठ जो भाव है वो सखियों का भाव है। सदा नौतन ते नौतन एक रस रहे, ये सदा नवीन है और नौतन से नौतन एक रस रहता है। नौतन ते नौतन तो है ही, परंतु एक रस रहता है। जैसे कि हमारा नौतन नौतन भाव तो हमारा भी भगवत कृपा से कभी बन सकता है कि आज
कुछ भाव था, कल कुछ और सुंदर भाव बन गया। पर विशेष भाव है कि वो एक रस रहता है, मतलब वो नित्य रहता है, ये बहुत बड़ी बात है। ये जो नित्य भाव की स्थिति है, इसको महाभाव की स्थिति बोलते हैं। एक भाव होता है और एक महाभाव होता है। भाव जो है वो स्फुरित होकर के वापस से जा सकता है, पर महाभाव की स्थिति हमेशा अपने वायदा नित्य रहती है। जैसे कि कह रहे हैं कि नयो नयो रहते हैं और नित्य रहते हैं। नयो नेह नव रंग, नयो रस, नयो नेह नव रंग, नयो रस, नवन श्याम वृषभानु किशोरी, नयो नेह नव रंग, नयो रस, नवल श्याम वृषभानु किशोरी, नव पीतांबर नवल चूनरी, नव पीतांबर नवल चूनरी, नई नई बूंदन में जत गोरी, नव पीतांबर नवल चूनरी, नई नई बूंदन भी जत गोरी, नव वृंदावन हरित मनोहर, नव वृंदावन हरित मनोहर, नव वृंदावन हरित मनोहर, नव चाकत बोलत मोर मोरी, नव वृंदावन हरित मनोहर, नव चाकत बोलत मोर मोरी, नव मुरली ओ नव मुरली जो मरार नहीं गति, नव मुरली जो मरार नहीं गति, श्रवण सुनत आए घन घोरी, नव मुरली जो मरार नहीं गति, नव श्रवण सुनत आए घन घोरी, नव भूषण नव मुकुट विराजत, नव भूषण नव मुकुट विराजत, मुकुट विराजत, नव भूषण नव मुकुट विराजत, नई नई उरप लेता थोड़ी थोड़ी, नई नई उरप लेता थोड़ी थोड़ी, नव भूषण नव मुकुट विराजत, नई नई उरप लेता थोड़ी थोड़ी, हित हरिवंश शीस देता मुखा, हित हरिवंश जय श्री हिता, जय श्री हिता हरिवंश शीस देता मुखा, हित हरिवंश शीस देता मुखा, हित हरिवंश शीस
देता मुका हित हरि वंश शीस, देता मुखा चिरजीवो भूतल याह जोरी। जय श्री हित हरिवंश असीस, देता मुखा चिरजीवो प्यारे चिरजीवो भूतल याह जोरी। नयो नेहा नवरंग नयो रस, नयो नेहा नवरंग नयो रस, नवल श्याम वृषभानु किशोरी। नवल श्याम वृषभानु किशोरी। नयो नेहा नवरंग नयो रस। सब लोग मेरे संग संग में गाइए, बहुत आनंद आएगा। नयो नेहा नवरंग नयो रस, नयो नेहा नवरंग नयो रस, नवल श्याम वृषभानु किशोरी। नयो नेहा नवरंग नयो रस, नवल श्याम वृषभानु किशोरी। सुंदर, हमने नए भाव का श्रवण किया, नया नया है। इसी प्रकार कह रहे हैं, सदा नौतन ते नौतन एक रस रहे, इनको प्रेम समझने अति कठिन है। जिन्हीं पर इनकी कृपा हुई तब ही उर्मे आवे। जैसे कि हम लोगों कोई सामान खरीदने जाएं, जैसे कि नॉर्मल डेज में हम कोई शॉपिंग करने जाएं तो वो रेट टू रेट मिलता है। पर जैसे कि दीपावली होती है या कोई त्योहार होता है या कोई फेस्टिवल सीजन होता है तो क्या होता है, डिस्काउंट चलता है, ऑफर चलता है, 50% सेल, 70% सेल, तो डिस्काउंट ऑफर होता है। उसमें क्या होता है, कम दाम में बढ़िया चीज हमको मिल जाती है डिस्काउंट में। इसी प्रकार जो डिस्काउंट ऑफर है ना, वो वृंदावन धाम में नित्य चलता है। जो वृंदावन की भक्ति है, वृंदावन धाम का जो भाव है, इसमें रोज डिस्काउंट ऑफर चलता है, कृपा का डिस्काउंट ऑफर। यहाँ पे तो बाय वन गेट वन फ्री भी नहीं, बस गेट वन फ्री है। ये बाय वन की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट फ्री मिल रही है कृपा। महिमा तेरी कहाँ कहूँ श्री हरिवंश दयाल, अरि तेरे द्वारे बटत हैं सहज लाडली लाल। सहज रूप से लाडली लाल जिनके द्वार पे बट रहे हैं, ऐसी कृपा का अनुभव का मौका है हमारे पास। पर सबे अंग गुणहीन ताको यतन न कोय, एक किशोरी कृपाते जो कछु होए सोए। हम कैसे, हमारे अंदर कोई सामर्थ्य है? कुछ नहीं है हमारे अंदर, सब अंग से गुणहीन है, विचार भी गुणवान नहीं है, कर्म तो दूर की बात है। ताको यतन ना कोई, एक कोई हमारे पास कोई ऐसा नहीं दिख रहा, कोई साधन हमको दिख रहा हो कि इस साधन से हमारा बन जाएगी बात। एक किशोरी कृपाते जो कछ होए सो होए। पर उनकी कृपा से, स्वामी जी की कृपा से, शिवप्रिया जी इतनी भोरी हैं, इतनी करुणामयी कि उनकी कृपा से हम जितने भी अयोग्य क्यों ना हो, पर हम सर्वदा योग्य हो जाएंगे, वहां पहुंच जाएंगे जहां योगेंद्र मुनिंद्र को पहुंचना भी दुर्लभताति दुर्लभ है, वहां हम आराम से पहुंच जाएंगे शिव की कृपा से। परंतु उनकी जो कृपा है वो सुलभ नहीं है, सौ कृपाति सुलभ नहीं। दुर्गा जी कह रहे हैं किशोरी जी की कृपा सुलभ नहीं है, ऐसे ही नहीं मिल जाती है। ताको कौने उपाय, उस कृपा को पाने का उपाय क्या है? उस अत्यंत अगोचर कृपा श्री किशोरी जी के चरणारविंद कृपा पाने का उपाय क्या है? दुर्गा जी कहते हैं, चरण शरण हरिवंश की सहज बने बनाए। हरिवंश शरणागति,
श्री हरिवंश चरण शरण, ये जो श्री हरिवंश की शरणागति हमारी है, ये उस भाव को बना देगी, उस कृपा को बना देगी। हमारी सब ही बात सुधारी, कृपा करी श्री कुंज बिहारी, अरु श्री कुंज बिहारी, हमारी सब ही बात सुधारी। तब सुधरेगी बात। इसलिए कहते हैं कि इनको प्रेम समझना अति कठिन है। ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि जो इनका प्रेम है, इनका जो भाव है, वो समझना अति कठिन है, आसान नहीं है कि इनका भाव प्रेम समझ में आ जाए, अति कठिन है। परंतु जिन्हीं पर कृपा होई तब ही उनमें आवे। परंतु अगर किसी के ऊपर कृपा हो जाए इन सखियों की, तो उसके हृदय में ये प्रेम परस जाएगा, ये प्रेम प्रकट हो जाएगा। सखियन का प्रेम सर्वोपरि विराजमान है, ताहे ते जो लाडली लाल जू के मननी को कोई एक सुख है, तासो आसक्त अविलंब रही है। कह रही है कि सखियों का प्रेम सर्वोपरि विराजमान है। अगर प्रेम की बात करें तो प्रेम वास्तविक प्रेम किसने किया? तो वास्तविक प्रेम तो सखियों ने किया, पूरा पूरा प्रेम किया, पूरा पूरा प्रेम। अगर कहीं कहे ना कि थोड़ा प्रेम नहीं, पूरा प्रेम अगर किसी ने किया तो सखियों ने किया है प्रियदास से। क्यों? अब इसका उत्तर देते हैं, काहे ते जो लाडले लालजू के मननी को कोई एक सुख है। कहते हैं कि अगर लाडले लालजू के जीवन में अगर कोई एक सुख है, तासो आसक्त अविलंब रही है, उसी सुख में वो हमेशा आसक्त रहती है। जो लाडले लालजू का सुख है वही उनका सुख है, जो लाडले लालजू की इच्छा है वही उनकी इच्छा है, उनका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। यही प्रेम की परिकाष्ठा है। इसलिए तो कहते हैं सखियों ने पूरा पूरा प्रेम किया। क्यों? उनका अस्तित्व ही खत्म हो गया, वो कुछ है ही नहीं, उनका अस्तित्व ही खत्म हो गया, उनकी एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गई है, पूरी पूर्णता खत्म हो गई है प्रेम में। तासु आसक्त अवलंबित रहे हैं, इनको भाव धरी याही रस की उपासना में कपट छाड़ी। कह रही है कि अगर उस भाव का अनुसरण हमको करना है, ताही भाव धरे, और जो इस भाव को धरना चाहते हैं। अब सहचरी भाव के उपासकों को एड्रेस करके ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं कि सुन लीजिए, अगर आपको सहचरी भाव धरना है, तासो आसक्त अविलंब रही हैं, इनको भाव धरी, अगर इनको भाव धरने वाले हो, या ही रस की उपासना में कपट छाड़ी, तो कपट का जो भाव है वो छोड़ दो। कपट का भाव क्या होता है कि मेरा अच्छा हो जाए, दुनियादारी का बुरा हो या जो भी हो, पर मेरा अच्छा हो जाए, ये कपट का भाव होता है। तो इस कपट के भाव को तुम छोड़ दो, या उसके संग क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, हमको पता लग जाए उसकी बात, या हम उसकी बात में विघ्न बाधा उत्पन्न कर दे, उसका काम ना बने मेरा काम बन जाए। ये जो कपट के भाव है, इस कपट के भाव का त्याग करो। भ्रम छाड़ी निस दिन मन में, निस दिन मंदे यही विचार में रहे, अनन्य होई ताको भाग कहिबे को कौ सामर्थ्य नहीं इति। कह रहे हैं भ्रम को छाड़ो और निसी दिन उनके ही विचार करो। हर प्रकार के भ्रमों का त्याग, कपट का त्याग और निरंतर प्रिया प्रीतम का चिंतन। जो सहचरी भाव के उपासक है उनके लिए कह रहे हैं, ये तीन चीजें आप धरो, भ्रम का त्याग, कपट का त्याग और सहचरी भाव के लिए प्रिया प्रीतम का नित्य नवीन चिंतन। अनन्य होई ताको भाग कहिबे को कौ सामर्थ्य नहीं। अब ये तो कह रहे हैं कि इन साधनों के बाद अगर कोई व्यक्ति अनन्य हो जाता है, उसकी अनन्य शरणागति हो जाती है, अनन्य भाव से, कि बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अगर बननी है तो मेरी तो रघुनाथ जी से ही बने, और अगर नहीं बननी है तो खूब बिगड़ जाए, जितनी बिगड़ सकती उतनी बिगड़ जाए। ऐसी भाव, अगर इतना हमारी शरणागति हो गई है कि बस आप ही को चाहिए, आपसे आप ही को चाहते हैं, अन्यथा मेरी और कोई इच्छा नहीं है, और अगर आपको नहीं मिलना तो भी आपकी इच्छा है, हमारी तो ये भी इच्छा नहीं है कि हम आपको चाहते हैं। पूर्णता, निष्पक्ष हो जाना, अपने अस्तित्व का ही भान ना रह जाना। देखो वस्तुतः ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, पर अनेकों जो भाव सिद्धांत होते हैं, अगर हम दर्शन शास्त्र का स्वाध्याय करें, किसी ने आप दर्शन शास्त्र पढ़ा है? अगर पढ़ा तो अपना हैंड रेज के। दर्शन शास्त्र किसी ने नहीं पढ़ा? दर्शन शास्त्र इंग्लिश में कहते हैं फिलोसफी।
फिलॉसफी पढ़ा है, चलिए 2 लोगों ने पढ़ा है। तो फिलॉसफी जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें अनेकों प्रकार के दर्शन पढ़ाए जाते हैं हम लोगों को। जैसे कि द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैत, अद्वैत, भेदाभेद, विशिष्टाद्वैत, इस प्रकार के अनेकों सिद्धांत पढ़ाए जाते हैं। उसमें क्या है, परमात्मा और आत्मा के संबंध का बताया जाता है कि परमात्मा आत्मा की क्या है, आत्मा परमात्मा की क्या है, अनेकों प्रकार के संबंधों को स्थापित किया जाता है। परंतु यहाँ पे परमात्मा कौन है वो भी नहीं पता और आत्मा कौन है वो भी नहीं पता। यहाँ पे तो पूर्णता, अपनेपन का भाव, इतना समर्पण हो गया, परंतु अज्ञानतावश ये भेदा भेद नहीं है कि मैं कौन हूं, मैं अज्ञानतावश अपने आप को भूल गए। अज्ञानतावश नहीं है, प्रेमावश है। प्रेमावश अपना अस्तित्व ही भूल गए हैं। ना जीव रहो ना काल, अपने सुध ना रही, एक रहो नंदलाल। बस मेरी ये प्रिया प्रीतम है। और मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं कि मैं परमात्मा हूं, अपना भी भान नहीं है। बस वो ही वो है, मैं तो कहीं हूं ही नहीं। अपना अस्तित्व ही खत्म हो चुका है। अहम ब्रह्मास्मि का तो सवाल ही नहीं उठना। अहम कब, अहम ब्रह्मास्मि तो तब होगा ना, पहले तो अहम होगा। अहम ही नहीं है, अहम हमें, मैं ही नहीं हूं। अपनी हूं सुध ना रही, मैं ही नहीं हूं। तो ब्रह्मास्मि कहाँ से होगा? हम ब्रह्मास्मि में तो मैं ही नहीं हूँ, मैं ही नहीं हूँ। आगे का बात कहाँ से आएगी? अपना अस्तित्व ही भूल गई है। बसो मोरे नैनन में दो चंद, गौर वरण वृष भानु नंदनी, और श्याम भरन नंदनन दबसो मोरे नैनन में दो चंद, बसो मोरे नैनन में दो चंद। अपने अस्तित्व नहीं है। आगे कह रहे हैं कि एक व्यक्ति ने प्रश्न किया ध्रुवदास जी से। क्या प्रश्न किया? एक में कही कि जब प्रेम उपजे तब नेम रहे कि जाए। तो एक व्यक्ति ने ध्रुवदास जी महाराज से प्रश्न किया कि जब प्रेम उपजे तब नेम रहे कि जाए, कि अगर हमारे जब हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाता है तो नेम मतलब नियम, वो रहती हैं कि चली जाती है, तो नेम रहे कि जाए, इस बात को कह रही है। क्षमा कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, कोई आ गया था जी। तो कह रहे हैं कि जब प्रेम उपजे तो नेम रहे कि जाए। किसी ने से पूछा कि अगर हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाता है तो उस हृदय में नियम साधन रहते हैं कि नहीं रहते हैं। इस बात का बहुत सुंदर उत्तर ध्रुवदास जी महाराज ने कही। चलिए हम आप लोगों से भी ये प्रश्न पूछते हैं। अब हाँ और ना में जवाब दीजिएगा, बस हाँ और ना में कमेंट बॉक्स में, कि प्रेम, जब जिस हृदय में प्रेम है उस हृदय में नेम मतलब नियम रहेंगे कि नहीं रहेंगे। चलिए आप सभी लोग उत्तर दीजिए। आपने इतनी कथा सुनी है, आप लोगों के अनुसार इसका उत्तर क्या होगा? ठीक है, आपको रेफरेंस के लिए एक बात कह देते हैं हम। विधि और निषेध छेद डारे प्राण प्यारे ही ये, जिए निज दास ने से दिन वही गाही है। हित जो किरित कौलाखन में जाने एक, राधा ही प्रधान माने पाछे कृष्ण जानी है। तो सब कह रहे हैं नहीं बड़े कॉन्फिडेंस से, पर उत्तर है हाँ। ऐसे हमारे साथ में मैंने हाँ लिखा है। देख रहे हैं सखियों का मन कैसे एक होता है। इतने लोगों ने ना कही है, पर एक हमारी एकमात्र एक सखी है जिन्होंने हाँ कही है। जय हो, ऐसा मन एक होता है सखियों का। जय हो, बलिहार आपकी सखी। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जे नेम प्रेम ते न्यारे हैं ते जाई, अरु जे नेम प्रेम को जंत्रित है ते कैसे जाई। बहुत सुंदर उत्तर दो देज महाराज ने कही है। कह रहे हैं कि जे नेम प्रेम ते न्यारे हैं, जे नेम प्रेम ते न्यारे हैं ते कैसे जाए।
ये जाइए जो जो नेम प्रेम में बाधा उत्पन्न करने वाले हैं, जो नियम हमारे प्रेम में, प्रिया प्रीतम के प्रेम में बाधा उत्पन्न करने वाले हैं, वे नियम जाए, वो हर प्रकार का नियम चला जाए। अपितु अरु जे नेम प्रेम को जंत्रित हैं ते कैसे जाए, और जो नियम प्रेम को बढ़ाने वाले हैं वो कैसे जाए। जब प्रेम ही नहीं जा रहा है तो प्रेम के नियम कैसे चले जाएंगे। तो जो भी नियम प्रेम में बाधा है वो चले जाएं, और जो नियम प्रेम में बाधा उत्पन्न नहीं करने वाले, प्रेम को सपोर्ट करने वाले हैं, वो सब नियम रह जाएं। तो ये बात यहाँ पे कही गई है। अब इस ये एक फॉर्मूला है, समझ लो, जैसे कि हम लोगों को फॉर्मूला सिखाया जाता था ना मैथ में छोटे में, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2L प्लस बी। तो फॉर्मूला हम लोग को बता दिया जाता था। अब क्वेश्चन आपके सामने है, फॉर्मूला आपको कहाँ पे पुट करना है वो आपको देखना है। अब ऐसे ही फॉर्मूला आपको बताया है ध्रुवदास जी महाराज ने सिद्धांत विचार लीला में कि जे नेम प्रेम ते न्यारे हैं ते जाई, अरु जो जंत्रित है ते कैसे जाई। तो इस बात को ध्यान रखो, ये फॉर्मूला है कि वो सारे नियम का पालन हमको करना है जो प्रेम में हमारी सपोर्ट कर रहे हैं, और वो सारे नियम जो हमारी प्रिया प्रीतम के प्रेम में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं वे सब हमारे ताज्य हैं। अब ये आपको फॉर्मूला अपनी लाइफ में लगाना है। जब भी आपके सामने कोई परिस्थिति पड़े कि अब यहाँ पे नेम की प्रेम, तो उस समय आपको इस फॉर्मूले से सोल्यूशन को, उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकालना है। अब आपको इस बात को हमेशा जीवन में याद रखना है आज के बाद, कि जब भी हम ऐसी परिस्थिति में पड़े कि अब हमको समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे नेम मतलब नियम को देखें कि प्रिया प्रीतम के प्रेम को देखें, तो उस समय आपको ये फॉर्मूला लगाना है। उस समय आपको अपने विवेक बुद्धि से ये निर्णय निकालना है कि अगर मैं ये करता हूं तो इसमें मेरे प्रिया प्रीतम के प्रेम में बाधा तो उत्पन्न नहीं होगी। अगर बाधा उत्पन्न होगी तो मैं वो नहीं करूंगा, और अगर बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है तो वो सारे नियम हम पालन करेंगे। आगे कह रहे हैं ते कैसे जाई, नवदा भक्ति हो नेम है, जब प्रेम लक्षणा उपजे ताही प्रेम में लीन है रहे, ताको दृष्टित कैसे सुत दस लांग रंग्यो, तब वह लाल भयो वस्त्र काहू नहीं गयो, अरु जैसे भरियो पात्र को आकार, नेम पात्र प्रेम। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर उदाहरण देके ध्रुवदास जी महाराज इस बात को स्पष्ट कह रहे हैं कि जब प्रेम लक्षणा, कह रहे हैं कि नौदा भक्ति हो नेम है। ये नौदा भक्ति वर्णन करी गई है शास्त्रों में। श्रीमद् भागवतम में श्री प्रहलाद महाराज वर्णन कर रहे हैं, और रामचरितमानस में राम जी महाराज वर्णन कर रहे हैं नवदा भक्ति का। तो वो जो नवदा भक्ति है वो नेम है। प्रथम श्रवणम कीर्तनम विष्णु पाद सेवनम अर्चनम वंदनम, तो ये सब जो ये नियम है, ये नेम है। जब प्रेम लक्षणा उपजे ताही प्रेम में लीन रह रहे। और सबसे अंत क्या है नवदा भक्ति में, आत्मनिवेदनम, आत्मा का निवेदन, पूर्ण शरणागति। और जहां शरणागति उसके बाद ही प्रेम उत्पन्न होता है, शरणागति के बाद प्रेम का अवतार होता है। इसलिए हमारे यहाँ सिद्धांत है कि पहले शरणागति करी जाती है, उसके बाद निज बनाया जाता है। तो निज कौन होता है, जो प्रेमी होता है ना, तो पहले शरणागत, तो शरणागति के बाद ही प्रेम उत्पन्न होता है। जो कहते हैं ना, हमने आप लोगों से कई बार कही है, जहां से सबका एंड है वहां से हमारी स्टार्टिंग है। तो शरणागति जो है नवदा में एकदम एंड में आ रही है, पर यहाँ पे प्रारंभिक ही शरणागति है। जब प्रारंभिक ताही प्रेम में लीन रही, और जब प्रेम लक्षण उत्पन्न होती है तब नवदा भक्ति के अनेकों नियम पालन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि अब आपको इस चीज की या उस चीज की आवश्यकता पड़ी, नहीं, बस आप उस प्रेम में ही लीन रहती हैं। प्रेम ही पूजा होता है, और प्रेम ही अर्चना होता है, प्रेम ही जप है, प्रेम ही तप है, प्रेम ही नियम है, प्रेम ही ध्यान ज्ञान जप तप नियम साधन सब कुछ प्रेम ही है, और प्रेमी का चिंतन ही सब कुछ है। कोई और नियम की आवश्यकता नहीं, कोई और जप की आवश्यकता नहीं, कोई और यज्ञ की आवश्यकता नहीं, कोई व्रत की, कोई संयम की आवश्यकता नहीं। उस प्रेमी का चिंतन ही संपूर्ण साधन हो जाता है, उस प्रेमी का जिस प्रेमी के हृदय में वास्तविक प्रेम प्रकट हो जाता है। भोरे भई ते सांझे ढरे तक सेवा को नित नेम हमारो। बस सेवा ही नेम है, सेवा ही नेम है, और कोई नेम ही नहीं है, सिर्फ सेवा ही नेम है। ऐसा स्थिति जब उस साधक की होती है। अब एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। ताको दृष्टांत,
फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग कहते हैं ना, पढ़ते हैं पैराग्राफ, फॉर एग्जाम्पल दिस दिस, तो कहते ताको दृष्टांत, दृष्टांत मतलब एग्जाम्पल, दृष्टिकोण। जैसे श्वेत वस्त्र लाल रंग्यो, तब वह लाल भयो, वस्त्र काहू नहीं गयो। अरु जैसे भरिया पात्र को आकार नेम, पात्र प्रेम। जैसे कि आपने कोई श्वेत वस्त्र लियो, जैसे श्वेत वस्त्र लाल रंग हो, और श्वेत वस्त्र को लेकर के उसको लाल रंग का रंग दिया, ठीक, तब वह लाल भयो, और वो श्वेत वस्त्र आपने जब लाल रंग रंगा तो वो लाल हो गया। वस्त्र काहू नहीं गयो, आपने सफेद वस्त्र को लाल रंगा, पर आप लाल वस्त्र लेकर के नहीं आए। अरु जैसे भरिया पात्र को आकार नेम, और पात्र प्रेम। जिस प्रकार हम कोई भगोना लें या थाली लें, उसमें हम पानी भर लें, और जो उसमें पानी हमने भरा है वो हमारा प्रेम है, और जो आकार है वो नेम है। अब प्रेम और नेम को समझाते हुए ये कह रहे हैं, वस्तुतः संसार में यही सबसे बड़ी कंफ्यूजन सबको रहता है कि क्या नेम और क्या प्रेम। जो प्रेम आते ही सबसे पहले नेम का त्याग करना प्रारंभ कर देते हैं। तो ध्रुवदास जी इस बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जब आपने सफेद रंग का कपड़ा लिया, ठीक, तो उसको लाल रंग से रंग दिया, वस्त्र कहूं नहीं गयो। वस्त्र तो वस्त्र ही था, वस्त्र तो सफेद ही था। आपको ये नहीं कहोगे कि मैं लाल रंग का वस्त्र लेके आया हूं, तो आप कहोगे मैंने सफेद रंग के वस्त्र को लाल किया है। उसकी जो वास्तविक स्थिति थी सफेद रंग का वस्त्र, वो वैसे ही वैसे रही। इसी प्रकार जो हमारा जीवन है, जो हमारे अंदर विकार है, वो वैसे ही वैसे रहती है। इसलिए जब तक हमारे अंदर विकारों की एकदम पूर्णता, संलग्नता नहीं हो जाती, जब तक हम पूर्णता विकारों से मुक्त नहीं हो जाते, तब तक हम लोगों को नियम का पालन करना है। हम लोगों को नियम को छोड़ना नहीं है, नियमों को छोड़ना नहीं है कि हम एकदम नियमों को छोड़ करके सब कुछ बैठ गए, हम तो प्रेमी जन हैं। प्रेमी है तो नियम का पालन क्यों ना करेंगे। नियम का पहले होता है पालन। प्रारंभिक बहुत प्रारंभिक साधक होते हैं उनके संग ऐसा होता है कि वो नियम का पालन करते हैं। जब व्यक्ति आगे बढ़ता है तो नियम उसकी दिनचर्या बन जाती है, उसकी हैबिट बन जाती है। ये होती है परिपक्व स्थिति। जैसे कि कुछ साधक हैं जो सुबह उठने का प्रयास करते हैं, और कुछ की अपने आप ही उनकी रूटीन ही है कि वो उनकी सुबह 5 बजे आंख ही खुल जाएगी। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं 2 दिन तक ऐसा करूंगा, उनकी आदत ही है ऐसा करने की। तो ये होती है परिपक्व साधक की स्थिति की जो नेम है वो उसकी दिनचर्या, वो उसकी हैबिट बन जाती है, तो फिर वो बर्डन नहीं लगते हैं। पर हमको हैबिट बनाने के लिए पहले उसका पूर्णता, उसको जो है एक नियम के अनुसार उसका पालन करना पड़ेगा। जब ये स्थिति परिपक्व आ जाएगी तब तक कोई दिक्कत की बात नहीं है, तब वो एकदम सिद्ध हो जाएगा साधक। जैसे भरिया पात्र को आकार नेम, और पात्र प्रेम। आगे कह रहे हैं, जो करिए अरु निर्भय सो सब नेम, अरु सदा एक रस रहे तो प्रेम। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। कह रहे हैं जो तुम कर रहे हो और निभा रहे हो वो सब नेम है, मतलब तुम करने का प्रयास कर रहे हो वो सब नेम है। जैसे कि क्या बोले, क्या एग्जाम्पल दे, जैसे कि आपने नियम ले रखा है कि हम जो है इतने समय तक प्याज नहीं खाएंगे, हम 3 महीने तक प्याज नहीं खाएंगे, तो वो आपका नियम है। परंतु आपकी हैबिट ही बन गई कि जीवन में कभी प्याज खाएंगे ही नहीं, प्याज का चिंतन ही नहीं हो रहा है। अगर कोई प्याज लेकर के भी आएगा तो भी आपका मन से ही नहीं होगा, दिमाग ही नहीं जाएगा कि क्या मेरे ये खाने के योग्य भी है, क्योंकि वो पहले से ही त्याज्य है। दिमाग में भी नहीं आएगा कि मैं ये खा भी सकता हूँ, क्योंकि वो पहले से ही त्याज्य है। इसी प्रकार वो आपका प्रेम वश है। क्यों? क्योंकि आपके मन में भोगने की इच्छा तक नहीं हो रही है, भोगने की इच्छा भी खत्म हो गई है, इसलिए वो प्रेम वश है। और जहां आपके मन में ये आएगा कि मैं ये खा सकता हूँ कि नहीं खा सकता हूँ, अरे नहीं खा सकता, मैंने छोड़ा हुआ है, तो मतलब अभी आप नेम में हो। तो नेम से प्रेम का सफर है वो भक्ति के द्वारा पूरित होता है। नेम समझ लो, एक छोर है नेम और एक छोर है प्रेम। एक घाट से दूसरे घाट हमको जाना है। ये जो नाव है भक्ति रूपी नाव है, ये आपको नेम से प्रेम में ले जाएगी। पर नेम का त्याग नहीं करना, क्योंकि हमारा वास्तविक जो पात्र है वो नेम ही है। भले उसमें जो भरिया है वो प्रेम है, पर पात्र नेम ही है, इस बात को ध्यान रखना। अरु सदा एक रस सौ प्रेम। और जो एक रस रहता है समय सा, जो एक भाव रहता है वो होता है प्रेम। अद्भुत प्रेम की गति ऐसी है, जो देह के सुख जहां ताई है ते सब भूल ही जाए। अब हमारे देह को कहीं से सुख प्राप्त भी हो सकता है, ये इच्छा भी भूल जाए
कि हमारे देश से कभी हमको सुख प्राप्त भी हो सकता है कहीं से, सुख दृष्टि ही ना हो कहीं पर, सुख भोगने की इच्छा ही ना हो कहीं पर। ये होती है वास्तविक प्रेम। अद्भुत प्रेम की गति ऐसी है, ऐसी गति है प्रेम की, मतलब ऐसी स्थिति है प्रेम की कि जो देह के सुख जहां ताई है ते सब भूल जाए, भूल ही जाए कि खाई प्रेम की स्थिति है भी। एक जैसो प्रेम है तैसी रंग में रंगे, एवं जैसा उनका प्रेमी है उसी रंग में हमेशा वो रंगा रहे। रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छूट गया जग सारा, मुझे अपने ही रंग में रंग दे, मेरे यार सावरे, मेरे यार सावरे, दिलदार सावरे, मुझे अपने ही रंग में रंग दे, मेरे यार सावरे। एक ही रंग में रंग जाए। एक जैसो प्रेम है तैसे रंग में रंगे, अरु ताके अंग संग की जैती बातें हैं ते सब प्यारी लागे, ताके नाते अरु ताके भावे सोई याको रुचे, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। हमेशा उसके अंग संग रहें, उसकी बातें हमको पसंद हो, उसके जन हमको पसंद हो, उसका धाम हमको पसंद हो, उसका नाम पसंद हो, उसकी लीला पसंद हो, उसका रूप पसंद हो, जिस चीज को वो पकड़ ले वो चीज हमको पसंद लगने लग जाए, जिस जिस व्यक्ति से वो प्रेम से बात कर ले वो व्यक्ति हमको पसंद आने लग जाए। ये होता है प्रेम का वास्तविक। जलन ना होने लगे उस व्यक्ति से। अरे ये भी तो हम लोगों को क्या जलन होने लगती है कि अरे कोई वृंदावन जा रहा है, कोई भगवान के दर्शन कर रहा है, अरे ये भी बड़े चले जाते हैं, हम नहीं जा पाते, जलन होना प्रारंभ हो जाती है। ये प्रेम का लक्षण नहीं है, प्रेम उपजा ही नहीं है अगर ये बात हो रही है। कोई अगर आपसे आपके प्रेमी से मिल के आ रहा है, आपको तो खुश होना चाहिए, अरे वाह तुम राधा वल्लभ जी से मिल के आए, आज से तुम भी मेरे प्यारे हो गए, तुम राधा मेरे मेरे राधा वल्लभ जी से मिल के आए, तुम मेरे और प्यारे हो गए। उस देश से जो हवा आ रही है, उस देश की जो दिशा है वो तक प्यारी लगने लग जाए। ये इतना सुंदर वास्तविक स्वरूप है प्रेम का कि सबसे पहले तो प्रेमी को जो होते हैं, प्रेमी के जन प्यारे होते हैं, जो उसके जन है, जो उसके भक्त जन है। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखो आव, तो मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखूं आव, तो बड़े भागते संत पधारे उठ कर प्रभु प्रणाम, बड़े भाव से संत पधारे उठ कर करो प्रणाम। तो भाई संतों से जिसे प्रेम है उसे भगवान से प्रेम ही है, अभी तो भगवान को उससे प्रेम है। जब आप भगवान की तरफ देखोगे, लाल जी की तरफ अगर आप देखो, लाल जी आपको तरफ जो जानते हैं कि आप उनको देख रहे हो। अगर कोई व्यक्ति ठाकुर जी की तरफ देखता है ना, ठाकुर जी जानते हैं कि ये मेरी तरफ देख रहा है, पर नजर नहीं मिलाते जल्दी। अरे मैंने नजर मिला ली तो इसकी खोज खत्म हो जाएगी। और उनको पता है कि तुमको आनंद मिलेगा विरह में, अभी तुमको विरह में आनंद नहीं आ रहा है, शुरुआत में विरह में आनंद नहीं आता। विरह में किसको आनंद आएगा भाई? पर जब परिपक्व स्थिति होती है ना, विरह में आनंद आने लग जाता है। परिपक्व स्थिति है ये, विरह विरह में आनंद आने लग जाता है। जिस क्षण आपको विरह में आनंद आने लग जाए, आप रो रहे हो, आप पुकार रहे हो, पर आप ये चाहते नहीं हो कि वो आ जाए। आप रो रहे हो उनको, उनके लिए पुकार उनको रहे हो, पर चाहते नहीं हो वो आ जाए। अगर आ गए तो रोना बंद हो जाएगा, इसलिए वो ना आए। ये कितनी सुंदर स्थिति है। ये है कि विरह में उनको सुख मिलने लग गया है। अब जब ऐसी स्थिति साधना की जाती है तो उसका विरह कभी छूट ही नहीं सकता। 100% लिख के दे सकते हैं, उसका विरह कभी छूट ही नहीं सकता। वो कितना भी कुछ ही चला जाए, अगर वो मार्ग से भर जाए तो उसका विरह कभी नष्ट नहीं हो सकता। जब इसकी ऐसी स्थिति व्यक्ति की आ जाती है जीवन की। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि विरह की जब ऐसी स्थिति आती है तो उसको अपनी सुध नहीं रहती, क्या हम करें क्या ना करें, कि भोर अरु रैन न जाने पिय रूप रस मत भयो
कछु मन ही न आने। प्रेम लक्षणा भक्ति होए ही आनंदकारी, अरु वृंदावन वास सखी सुख को अधिकारी। इसे गोविंद भी नहीं चाहिए, इसे श्री जी भी नहीं चाहिए, बस उनका ये विरह चाहिए, उनके ये आंसू चाहिए। एकमात्र उसकी पूंजी और एकमात्र उसका धन ये उनके आंसू ही हैं, उसके जो प्रिया प्रीतम के लिए निकल रहे हैं। ये तड़प ही है जो प्रिया प्रीतम के लिए निकल रही है, यही तो उसकी साधना है। ये साधना का फल भी नहीं है, यही उसकी साधना है। अगर वो जब रो रहा है, जब वो प्रेम कर रहा है, चाहे वो कितनी भी माला फेर ले, चाहे वो कितने पन्ने पलट ले, उसको दिल को आनंद नहीं आएगा। प्रेमी का लक्षण है कि कितनी माला फेर ले, उसको हृदय में चैन नहीं पड़ेगा। इसको कहते हैं चैन। चैन उसको तभी पड़ेगा जब वो आधा घंटा रो लेगा, तब उसको लगेगा कि हाँ अब कुछ हुआ है। चैन उसको रोके ही पड़ेगा, बिना रोए उसको चैन नहीं पड़ेगा, भले वो कितना भी कुछ कर ले। जब तक वो रोएगा नहीं प्रिया जी के लिए, जब तक वो रोएगा नहीं ठाकुर जी के लिए, तब तक उसके हृदय में चैन नहीं पड़ेगा कि आज मैंने कुछ किया, या मैं प्रिया प्रीतम को आज छू करके आया, उनको अनुभव करके आया। ऐसी स्थिति है। हमने सुबह की कथा में बहुत समय पहले रघुनाथ जी से एक बहुत सुंदर बात सुनी थी। प्रेमी का लक्षण कौन, प्रेमी कौन है? जो रोज रोता है, जो रोज रोता है वो प्रेमी है। रघुनाथ जी ने बहुत सुंदर बात कही थी कि जो रोज रोता है वो प्रेमी है। किसके लिए रोता है? भगवान के लिए रोता है। एक भी दिन बिना रोए ना जाए भगवान के लिए, वो प्रेमी है। और प्रेमी तो निज दिन रोता है, पल पल श्वास श्वास में रोता है ठाकुर जी के लिए, श्वास श्वास में विरह करता है ठाकुर से। यद्यपि ठाकुर उसके बगल में है, कहीं दूर नहीं है उससे, वो ठाकुर को दे सकता है किसी दूसरे को, तो वो रो क्यों रहा है? क्यों रो रहे हो? नित्यानंद प्रभु जी को, चैतन्य महाप्रभु को रोने की क्या आवश्यकता है भाई? क्यों रो रहे हैं चैतन्य महाप्रभु ठाकुर जी के लिए? हाँ कृष्ण क्यों रो रहे हैं चैतन्य महाप्रभु? प्रसंग सुना था ना वो हम लोगों ने। एक दिन चैतन्य महाप्रभु पूरी धाम में बैठे हैं और दीवार पे अपना सर पटक रहे हैं, टक 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 टक, और सर पटकते पटकते इतना सर पटका कि खून निकलने लगा सर से, भयंकर सर फट गया उनका। पीछे से अद्वैत आचार्य ने उनको पकड़ा, अरे महाप्रभु क्या कर रहे हैं आप, सर फाट रहे हैं अपना, आपका सर में लग जाएगी। तो नहीं मुझे मत रोकिए। बोले आप क्यों फाड़ रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, सर क्यों मारे दीवार में? तो बोले मैं श्री कृष्ण के पास जाने का रास्ता बना रहा हूँ, सुरंग खोद रहा हूँ श्री कृष्ण के पास जाने की। अब ये शब्द वो समझ सकता है, इसका हृदय में प्रेम है। कितनी स्थिति होगी महाभाव की, कैसा उनका हृदय एकदम कंपायमान हो रहा होगा। मैं श्री कृष्ण का जाने का रास्ता बना रहा हूँ, टक 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 कौन भाग रहा है सर से। ऐसी विरह की स्थिति, ऐसी विरह की स्थिति, ये है विरह। तो कैसे भक्ति करूं मैं हरि की, हो करके निष्काम। कैसे भक्ति करूं मैं हरि की, हो करके निष्काम। ऐसी युक्ति बताओ बाबा, ऐसी युक्ति बताओ बाबा, करूं मैं हरि का ध्यान, संतन को देखूं आव तो। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आव तो। बड़े भागते संत पधारे, उठ कर करूं प्रणाम। संत भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए ना सही विघन अनेक। अगर कोई व्यक्ति से कुछ भी नहीं बन रहा, वो प्रमादी भी है। देखो सुनने के बाद तो वो पालन कर सकता है ना, जो प्रमादी ना हो। जो प्रमादी है वो सुनने के बाद भी नहीं पालन करेगा, सब जान जाएगा तब भी वो पालन नहीं करेगा, जो प्रमादी है। और जो प्रमादी नहीं है वो पालन करेगा, वो दुख निकल जाएगा। हमारे सदगुरुदेव भगवान के पास अभी पूज्य रामानंदाचार्य जगत गुरु महाराज आए अयोध्या धाम से। उन्होंने उनसे बोला गुरुदेव भगवान से कि आप कहीं जाते नहीं हैं? तो बोले नहीं, हम वृंदावन धाम छोड़ के कहीं नहीं जाते। तो जगत गुरु भगवान बोले कि हम तो जाने कब से श्री जी से कह रहे हैं कि हमको वृंदावन में बसा लो, हमको नहीं बसा रही, आपको बसा लिया श्री जी ने वृंदावन धाम में। गुरु भगवान पता है क्या बोले? गुरुदेव भगवान बोले कि जो नालायक बच्चा होता है ना, उसे घर में रखा जाता है। जो समझदार बच्चा होता है उसे श्री जी, उसे माता भेज देती है बाहर, जा तू जाकर देख ले संसार में क्या चल रहा है, तो जाके सब जगह बोल ले। बच्चा होता है उसे घर पे रखते हैं, तो बाहर नहीं, तो घर पे रहे, तो उससे कुछ नहीं बनेगा, तो मेरी आंखों के सामने रहेगा।
हम नालायक बन जाए, हम लायक बने हैं, हम बहुत सर्वदा लायक बने हैं। पता है कैसे लायक बने हैं? हम कुछ भी करते हैं, थोड़ा सा भी हमको पता है हम ये करने वाले हैं, और हाँ पर सिर्फ बल रहता है हमारे हाथ में। हाँ, हमारे हाथ में बल है। जब तक आप अपने हाथ में कुछ ले करके घूमोगे ना, तब तक चीज नहीं मिलने वाली, बिल्कुल नहीं मिलने वाली। आपके हाथ में अगर कुछ है कि मैंने कुछ किया है, मैंने जो है कुछ मेरे हाथ में कुछ है, मैंने माला करी या मैंने पाठ किया, मैंने साधन किया या मैंने कुछ भी किया, वो मेरे हाथ में कुछ है, मेरे पीठ पे कुछ है, मेरे मेरे पास कुछ पुण्य है या मेरे पास कुछ सत्कर्म है। जब तक आपके पास ये रहेगा तब तक आप श्री जी को नहीं प्राप्त कर सकते, सच में नहीं कर सकते। जब कुछ भी नहीं रहेगा तब श्री जी मिलेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि सब करना छोड़ दे, इसका अहम छोड़ दे। अपने हाथ में पकड़ के मत घूमिए अपने पुण्य को, अपने हाथ में पकड़ के मत घूमिए अपने सत्कर्म को, सत आचरणों को, और उसके बल पे मत रहिए। बल से प्रिया जी का होना चाहिए, अपने सत्कर्मों का, सत आचरणों का बल नहीं होना चाहिए। ये तो ऐसे खेल खेल में हो जाती है। भक्त से, प्रेमी से सत्कर्म तो खेल खेल में हो जाते हैं, खेल खेल में, खेल खेल में है। इनका तुम भरोसा लेकर के बैठोगे ना तो तुम पहुंच गए श्री जी तक। सत्कर्मी बहुत है दुनिया में, क्या सबने श्री जी को प्राप्त कर लिया? यो ब्रह्म रुदुष कनाधीश मुखैरालक्षितो न सहसा पुरुषत्तस्य मुनिंद वृंद वंदिते तिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त पंकज निकुंज भूविलासिनी। अब भूलो मत उनका उनका ऐश्वर्य। माधुर्य देख लो तो ऐश्वर्य भी देख लो। अगर तुम अपने ऐश्वर्य को लेकर के जी रहे हो, तुम बड़े ऐश्वर्यवान हो ना कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये हूं, अपने ऐश्वर्य को देख रहे हो तो एक बार उनके ऐश्वर्य को देख लो जरा, चकाचौंध हो जाएगी। अर्जुन को भगवान ने जो विराट रूप दिखाया उससे पहले का प्रश्न पढ़ के देखिएगा। बड़ा ऐश्वर्यवान हो रहे थे अर्जुन, जब भगवान ने अपना ऐश्वर्य दिखाया कि मेरा ऐश्वर्य क्या है, तब एकदम झुक गए कि मेरे से बड़ी गलती हो गई, मैं आपको सखा मान बैठा, मैंने आपको क्या क्या कहा, मैंने आपको माधव भी कह दिया, जाने क्या क्या कह दिया। तो भगवान है, भगवान का ऐश्वर्य की तरफ एक बार देखो जरा, अब उनका ऐश्वर्य क्या है। हम अपने ऐश्वर्य को देख रहे हैं कि मैं इतना बड़ा नंदी, कुछ नहीं है हम, कुछ भी नहीं है। राई के सम भजन, हमारा तो राई के सम भी नहीं है। वो मेरू के समान क्या बनाई है, हमारा तो राई के सम भी नहीं है। राई की भी राई नहीं है, जो राई के लिए राई हो उतना भी नहीं है हमारा भजन। तो भाई राई का अस्तित्व तो होता है ना, राई कितनी भी छोटी हो पर राई का अस्तित्व होता है। हमारा तो भजन का अस्तित्व ही नहीं है, जो भजन है ही नहीं तो उसका अस्तित्व ही नहीं है। तो कहाँ से हम पहुंचेंगे श्री जी तक, या हमारा भजन का अस्तित्व ही नहीं है, सिर्फ भरोसे से पहुंचेंगे। एक किशोरी कृपाते जो कछु होए सो होए, सौ कृपा अति सुलभ नहीं, ताको कौन उपाय, चरण शरण हरिवंश की, सहज ही बने बनाए। उनकी शरण में जाकर के, हमारे आचार्य की शरण में जाकर के वो हमारा परिचय कराएंगे स्वामी जी से, वो हमको मिलाएंगे श्री किशोरी जी से। इस बात को हमें याद रखना, उनके बल से ही हम श्री जी तक पहुंच सकते हैं। जब तक वो हमको चार्ज नहीं करेंगे, हमको पावर नहीं देंगे, तब तक हम श्री जी तक नहीं पहुंच सकते। आचार्य के पीछे ही पीछे हम श्री जी तक पहुंच पाएंगे, उनकी कृपा से पहुंच पाएंगे। अपार कृपा में है। अनूठा आज मंगल है, चलो मिल व्यास घर आए, अभी कुछ और फिर कुछ और, फिर कुछ और छिन छिन में, जब ही देखो नई मूरत, नया रावण का झरियाली। अनूठा आज मंगल है, चलो मिलो व्यास घर आनी। उनकी कृपा से पहुंच पाएंगे। अभी तो मन मन की रुचि जान, नेह विधि अनुसरे। एक बात बताओ, जो स्त्रियां हैं यहाँ, जो पुरुष हैं, आपकी एज करीब 16-17 साल से कम तो कोई यहाँ नहीं बैठा होगा। 16-17 साल के सब लोग होंगे, कोई बहुत ज्यादा भी होंगे, कोई 30 से पार भी होंगे, कोई 20 से पार होंगे। आप इतने समय तक, इतने सालों से अपने परिवार के संग रह रहे हैं, क्या आपकी ये स्थिति हुई कि आप उनके मन की बात जान जाए? मतलब हर एक मन की बात जान जाए, जो उनके मन में जो कुछ चल रहा है, आप हर एक उनकी मन की बात जान जाए। या आप जिससे अत्यंत प्रेम करते हैं परिवार में या संसार में, उस व्यक्ति के हर एक मन की बात आप जान जाए। क्या ऐसी स्थिति आपकी है?
नहीं हो सकती कि हम उसके हर एक मन की बात जान जाएं। अच्छा, हम इतने समय से किसी के संग रह रहे हैं, हम उसके मन की बात नहीं जान पा रहे हैं। पर हम जिन प्रिया प्रीतम का भी परिचय भी नहीं प्राप्त कर रहे हैं, हम उनके मन की बात कैसे जान जाएंगे? सोचो, हमारा क्या स्वरूप है? सहचरी वपु है, सहचरी स्वरूप है हमारा, हम उनके मन की बात कैसे जान पाएंगे? ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि मन मन की रुचि जान नहीं विधि अनुसरे। अनुसरे तो तब ना जब मन की रुचि जान, जब पता ही नहीं होगा ना उसमें क्या करेंगे, कैसे जानेंगे? आचार्य के बल से जानेंगे, हित की एक डोर से जानेंगे। जैसे कि जब ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट होता है ना कोई नेटवर्क से, जैसे कि किसी ने कॉर्पोरेट में काम किया हो तो वो जानता होगा कि एक सुपर कंप्यूटर होता है, या फिर एक एक सुपर डिवाइस होता है। वो डिवाइस एक होता है, उससे सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं, ठीक है? तो एक डिवाइस से कई डिवाइसेस का एक्सेस हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि एक नेटवर्क है। जैसे कि आप एक समझ लीजिए, एक बिंदु है, उस बिंदु से बहुत सारी तरंगे निकल रही हैं, ठीक? पर तरंगे जब मिलेंगी तो वो एक ही बिंदु पे मिलेंगी आकर के। इसी प्रकार जो बिंदु है ना, निकुंज का जो बिंदु है वो हित का बिंदु है। हित मतलब प्रेम का बिंदु है। और सारी तरंगे, प्रियालाल भी और सखियां भी उसी तरंग से निकल रही हैं। जिस जिस तरंग से प्रियालाल निकल रहे हैं, उसी तरंग से सखियां भी निकल रही हैं। प्रेम के बिंदु, वो हित के बिंदु से निकल रहे हैं। जब दोनों का प्रादुर्भाव उसी बिंदु से हुआ है, तो जब तरंगे जाकर के बिंदु से मिलेंगी तो वो हित है। इसलिए सबका मन एक है, क्योंकि सबके मन में हित के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। हमारे मन में कितना कुछ है जो ना जाने क्या क्या है। अनावश्यक तो है ही, अति अनावश्यक चीज भी है, अति अति अनावश्यक चीज, बहुत अनावश्यक चीजें हमारे मन में। यानी क्या क्या भरा है हमारे चित्त में, हमारे मस्तिष्क में, और उनके में सिर्फ प्रेम भरा है। अब सब धीमे धीमे सब डिलीट करना पड़ेगा और प्रेम का स्पेस भराना पड़ेगा। जब डिलीट होंगी चीजें तभी तो स्पेस बढ़ेगा ना। अब हम थोड़ा थोड़ा सब कुछ डिलीट करते रहेंगे धीमे धीमे, प्रेम के लिए स्पेस बढ़ाते बढ़ाते रहेंगे। एक दिन आचार्य कृपा होगी, सब कुछ अपने आप डिलीट हो जाएगा और एकदम प्रेम हमारे अंदर भर जाएगा। कह रही है, अरु ताके अंग संग की जीते बातें हैं, ते सब प्यारी लागे, ताके नाते अरु ताको भावे, सोई या को रुचे। जो इसको भावे तो ही इसको रुचे। अगर प्रिया जी को सबसे ज्यादा सुख खीर खाने में आता है, तो सखी को सबसे ज्यादा सुख खीर बनाने में आता है। अगर प्रिया जी को सबसे ज्यादा सुख नीली साड़ी पहनने में आता है, तो सखी को सबसे ज्यादा सुख नीली साड़ी पहनाने में आता है। ये स्थिति है दोनों के मन की। अब एक एग्जाम्पल है समझाने का। अगर प्रिया जी को सबसे ज्यादा सुख लाल रंग की चूड़ियां पहनने में आता है, तो सखी को सबसे ज्यादा सुख लाल रंग की चूड़ियां पहनाने में आता है। दोनों का सुख एक में है। और इसको अगर रिवर्स कर लो, अगर सखी को सबसे ज्यादा सुख खीर बनाने में आता है, तो प्रिया जी को सबसे ज्यादा सुख खीर पाने में आता है। अगर सखी को सबसे ज्यादा सुख नीली साड़ी पहनाने में आता है, तो प्रिया जी का सबसे ज्यादा सुख नीली साड़ी पहनने में आता है। अगर सखी को सबसे ज्यादा सुख लाल चूड़ी पहनाने में आता है, तो प्रिया जी को सबसे ज्यादा सुख लाल चूड़ी पहनने में आता है। अब आपने समझा कि उस वही बात हमने बोली, पर उस बात को रिपीट करके क्या हुआ? दोनों का मन परस्पर एक है। ऐसे एक है कि जिसमें उनका सुख है तिनमें उनका सुख है, जिनमें उनका सुख है तिनमें उनका सुख है। हो निज सखियन की बलिहारी, हो निज सखियन की बलिहारी। एक है। और प्रिया जी का एक नाम है कि निज सहचरी इच्छा अनुसारिणी, और सखी का एक नाम है श्री राधा इच्छा अनुसारिणी। बात एक ही हो गई ना, ऑपोजिट सिंगुलर प्लूरल वाली बात हो गई। इधर का सखियां, इधर प्रिया जी उधर सखियां, वही है। कोई अंतर नहीं है दोनों के मन में। जो प्रिया जी हैं वही सहचरियां हैं। एक लीला आती है आगे श्रृंगार शट में, कि किसमें आती है कि जाने विठल सुंदर जी की वाणी में आती है, हमको याद नहीं, हमने कहीं पढ़ी थी। एक बार श्री ललिता सखी जो है नीली साड़ी पहन के खड़ी होती है, नीली साड़ी प्रिया जी के आग्रह पे। तो लाल जी जब पीठ देखते हैं ललिता सखी की, तो आके एकदम उनको एकदम उनके कंधे पे हाथ रखते हैं, कि लाल जी पहचान नहीं पाते कि ये प्रिया जी है कि ललिता सखी है।
जब वो मुड़ती हैं तो जो प्रिया जी के नैन है वो लाल जी से एकदम नैनों पे नैन मिलते हैं और ललिता सखी के नैन चरणों में जाते हैं। तो उस नैन की चंचलता से लाल जी जानते हैं कि ललिता सखी है कि ये प्रिया जी हैं, सिर्फ नैनों की हाव भाव से। कि प्रिया जी जब मुड़ती हैं तो डायरेक्ट लाल जी के नैनों में देखती हैं, ललिता सखी ने लाल जी के चरणों में देखा, तो सिर्फ नैनों की चितवन के नैनों के इशारे से वो समझ पाए कि ये लाल जू हैं कि ललिता जो है कि ये प्रिया जो, इसे इतने से समझ पाए, इतने एक हैं दोनों, इतना इतना भी अंतर नहीं ललिता जी में और प्रिया जी में। इस सजनी में प्रिया जी में, विशाखा जी में प्रिया जी में कोई अंतर नहीं है, वही है, वही स्वभाव है, वही रूप है और वही उनकी कृपा है सखियों की, तनिक भी अंतर नहीं है दोनों में। जो सखियां हैं वही प्रियालाल हैं, जो प्रियालाल हैं वही सखियां हैं। तो आज की कथा को हम विश्राम करते हैं, आगे की जो है आगे का भाव हम लोग कल की कथा में श्रवण करेंगे। और बहुत सुंदर बात है कि कल जो चर्चा होने वाली है बहुत विशेष है, तो वो काम के ऊपर चर्चा होने वाली है, किस प्रकार प्रेम से हम काम के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। काम ऐसा विकार है जो सबको तांडव किया हुआ है सबके हृदय में, चाहे वो छोटा साधक हो, चाहे बड़ा साधक हो, चाहे बहुत बड़ा साधक हो, सबके काम परेशान करे है, सबको भयंकर तांडव मचाए है। तो प्रेम से हम कैसे काम को हरा सकते हैं उसकी कथा कल होगी, ठीक है। तो आज कथा का विश्राम करते हैं, कहना सुनने को भक्ति क्षमा करेगा, सभी से प्रेम में ज्ञान भक्ति बहुत छोटे हैं, कुल भूल चुक क्षमा करेगा, सभी का चंद्र प्रणाम। बांझ कल्पतरुवृक्ष कृपा सिंधु पतनाम पावने वैष्णवे नमो नमः। जय जय श्री नौनि विद्य कुंज विराशी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री जो महाराज की जय। श्री सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरिभक्तन की जय। हे सदगुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पद बंधन किए ना सही विघन अनेक। जय श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश शरण श्री हरिवंश चरण शरण श्री हरिवंश चरण शरण श्री हरिवंश चरण शरण। जय श्री हरिवंश। तो एक प्रश्न आया था, उसका समाधान कर लें, फिर होली उत्सव का प्रारंभ करेंगे। आज बहुत लेट हो गया है, तो होली उत्सव हम लोग बस थोड़ा सा करेंगे, विश्राम कर देंगे, क्योंकि इस समय की फाउंडेशन प्रियालाल विश्राम नहीं करते हैं। सर्दी अब कम हो गई है तो ठीक है, वरना अब कल जो है बहुत विशेष दिन है। तो कल जो है पूर्णिमा है, एक बार हम देखते हैं कल है पूर्णिमा की परसों है, आप लोग बता सकते हैं। हमारे यहाँ कल है, हमारे यहाँ, आपके यहाँ कब है? कल है ना, ठीक है, चलिए कल है पूर्णिमा। तो कल हम लोग ब्याहला करेंगे श्री जी का, और कल फागुन को आमंत्रित करेंगे। फागुन रे फागुन तोहे लाख बधाई, फागुन रे फागुन तोहे लाख बधाई, जिसका पिया संग बीते फागुन। हम सबका पिया के संग बीत रहा है, खुशी मनाओ। जिसका पिया संग बीते फागुन, उस दुल्हन की रैन सुहागन, उस दुल्हन की रैन सुहागन। और जो लोग अभागे हैं, जो पिया के संग नहीं बिता रहे, उनका क्या? जिस फागुन में पिया घर नाही, जिस फागुन में पिया घर नाही, आग लगे ऐसे फागुन को, आग लगे ऐसे फागुन को, एरी सखी मोरे पिया घर आए। लाल जी ने तो पहले ही आ गए हमारे ठाकुर जी, तो फागुन से 10 दिन पहले हमारे ठाकुर जी आ गए। रोज रंग उड़ा रहे हैं, गुलाल उड़ा रहे हैं, हम सबको भीज रहे हैं गुलाल में, है ना। तो हमारे तो पिया हमारे संग फागुन में है, और हमारा पूरा फागुन पिया के संग ही जाएगा, पूरा फागुन पिया के संग जाएगा, पिया के रंग में रंग के जाएगा। और कल हमारे ठाकुर जी का विवाह करेंगे, और फागुन को हम लोग आमंत्रित करेंगे अपने कुंज में, कि फागुन आए और हम सबको हमारे प्रीतम के रंग में रंगे, और हम प्रीतम को अपने रंग में रंगे।
ठीक है? चलिए प्रारंभ करते हैं।